किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। लेखक श्री पुष्कर राज ठाकुर, लाइफ कोच। तुम्हारे सपने इतने बड़े होने चाहिए कि आसमान छोटा पड़ जाए। जो पंछी पिंजरे में रहते हैं उन्हें बाज नहीं कहा करते। आपने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, ये किताब उन सभी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इस किताब का हर पन्ना आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा और आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हूँ। हाँ, मैं एक शानदार ज़िंदगी जी रहा हूँ और ठीक वैसे ही जी रहा हूँ जैसा मैंने सोची थी। और अगर आज आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सफलता का स्वाद ज़रूर चखेंगे और ठीक वैसे ही ज़िंदगी जी पाएंगे जैसे आपने सोची है। अगर आज मैं सफल हूँ तो इसके पीछे है मेरी इस इंस्पिरेशन और मेरी मोटिवेशन। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो आपके पास उनका कारण होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत कारण या यूँ कहें कि क्यों होना चाहिए। अगर उस चीज़ को हासिल करने का क्यों यानी कि कारण आपको पता है तो वो चीज़ हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको वो क्यों हासिल करना होगा और यही क्यों आपका मोटिवेशन है। यही क्यों आपका मोटिवेशन है और उस चीज़ को हासिल करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ना आपकी इंस्पिरेशन है। आप सभी ने सुना ही होगा कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कहानी में एक नहीं बल्कि दो महिलाओं का हाथ है। एक मेरी मोटिवेशन है और दूसरी मेरी इंस्पिरेशन। आज तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो मैंने अपनी ज़िंदगी के प्यार के लिए किया है। उन्होंने ही मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया है। वो ही हैं जो मुझे हमेशा मेरे गोल्स की तरफ बढ़ाती रहती हैं और मुझे नामुमकिन काम भी मुमकिन करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। उन्होंने हमेशा ही मेरे अंदर विश्वास दिखाया, जैसे उनको हमेशा से ही पता था कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करने के दिखाऊंगा। मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ और मेरी सफलता का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। मेरी सफलता में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है और वो ही मेरा क्यों है। जहाँ मेरी वाइफ मेरा मोटिवेशन है वहीं मेरी माँ मेरी इंस्पिरेशन है। मेरी माँ से ज़्यादा डेडिकेटेड और सिंसियर इंसान आज तक मैंने नहीं देखी। उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वह मेरे उठने से पहले उठ जाती हैं, मेरे सोने के बाद सोती हैं और मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि अब वह मुझसे कई ज़्यादा काम करती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी किया है या कमाया वो इन्हीं दो महिलाओं की वजह से है और इन दोनों को ही मेरे ऊपर गर्व है। और अब आपको पता चल ही गया है कि ये दो महिलाएं कौन हैं। तो अगली बार आप जब भी मुझसे मिलेंगे तो आपको मुझसे मेरी ज़िंदगी की सफलता के राज के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का पता लगा लिया है तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे का इंट्रोडक्शन अब आप सुनने जा रहे हैं। लोगों को समझना इंटेलिजेंस है और खुद को समझाना विजडम है। लोगों को मास्टर करना आपकी स्ट्रेंथ है और खुद को मास्टर कर लेना आपकी असली ताकत है। मैं यहाँ आपके सामने इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको अपने पावर और पोटेंशियल के बारे में आपको बता पाऊँ, आपको उनका एहसास दिला पाऊँ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या है और क्या बन सकते हैं? हो सकता है सोचा हो और हो सकता है ना भी सोचा हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। आपके खुद के दो संस्करण यानी कि वर्जन हैं। एक वो जो आप अभी हैं और दूसरा वो जो आप बनना चाहते हैं या बन सकते हैं और इन दोनों के बीच एक गैप है। तो जब हम अपने पोटेंशियल को समझने की बात करते हैं तो हमारा फोकस इसी चीज़ पर होता है कि कैसे इस गैप को भरें। मेरी ज़िंदगी में मुझे इस गैप के बारे में बहुत ही जल्दी पता चल गया था और मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके मुझे इस गैप को ख़त्म करना है। जब मैंने ये रियलाइज़ किया तो मैंने एक नई फील्ड को डिस्कवर किया जिसका नाम है पर्सनल मास्टरी। इसको समझने के लिए मैंने पिछले 5 सालों में 14,000 घंटे लगाए हैं
और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फील्ड 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि मूल सिद्धांतों के ऊपर निर्भर करती है। 8 ऐसे प्रिंसिपल जिन्हें मैं 8x फैक्टर बोलता हूँ। असल में आपको लाइफ में जहाँ जाना है या जहाँ आप पहुँच सकते हैं, ये सिर्फ 8 चीज़ों पर निर्भर करता है। मैं नहीं चाहता कि आप भी अपने अगले 5 साल इन्हीं चीज़ों को समझने में लगा दो, इसलिए मैं आपको इनके बारे में सीधे तौर पर बोल देता हूँ ताकि आप आज से ही उन पर काम करना शुरू कर दें और आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं अगले 5 सालों में वहाँ पहुँच जाएं। और मेरा मोटिव भी यही है। अगर आपने इन 8 फैक्टर्स के ऊपर काम कर लिया तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, फिर चाहे वो प्यार हो या पैसा या रिस्पेक्ट या कुछ भी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और उन सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको इन 8 फैक्टर्स के ऊपर काम करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं इसके बारे में आपको आगे आने वाले 40 चैप्टर्स में डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि ये किताब सबके लिए नहीं है। ये किताब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके लिए आप आगे आने वाले चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे और ज़रूरी पॉइंट्स को नोट भी करें जो आप सब कॉन्शियस माइंड में रहें। सब कॉन्शियस माइंड में यह मतलब अवचेतन दिमाग से है। क्या आपको पता है नॉलेज के 3 लेवल्स होते हैं? पहला लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरा थिंकिंग यानी कि जो आपने सुना है उस बारे में सोचना, तीसरा जो कि आपने सुना और सोचा उस बात को अपना लेना है। तो इसके पहले आप शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो 99% लोगों की सोच से अलग होगा, क्योंकि मैंने ये उन 1% लोगों से सीखा है जो आज सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। तो मैं इस बुक के ज़रिए आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक समय में या एक बार में आपको एक ही चैप्टर पर फोकस करना है। आप ऐसा ना करें कि सिर्फ पढ़ें और दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ जाएं, या फिर एक चैप्टर को बीच में छोड़कर ही दूसरा पढ़ना शुरू कर दें। आपको एक एक करके चैप्टर्स पढ़ने हैं और जो भी आप पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं आपको उस पर अमल भी करना है, ना कि चैप्टर्स को पढ़कर छोड़ देना है। मेरी आपको यह सलाह है कि आप इस किताब को 40 दिन में समाप्त करें और उसके 2 कारण हैं। पहला ये कि आपको इस किताब में हर चैप्टर में कुछ नया सीखने को मिलेगा और जो भी आप सीखेंगे अगर उसे आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते गए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरे ये कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको 40 दिन ही लगते ही हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी काम बिना रुकावट के 40 दिन तक करेंगे तो वह आपकी आदत बन जाएगा। और अगर लगातार आप इस किताब को 40 दिनों तक पढ़ते रहे और इसमें से सीखा हुआ अपने अंदर उतारते गए तो मुझे पता है कि अगले 40 दिनों में आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरेंगे। लेकिन इसके पहले मैं इस किताब की शुरुआत करूं, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है और वो ये है कि इस किताब से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जो कुछ भी आपको आपकी लाइफ में अचीव करना है, फिर वो चाहे फाइनेंशियली हो या प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो या फिर कुछ और, तो आप किताब की शुरुआत करने से पहले वो चीज़ कहीं लिख लें। मेरा यकीन मानिए कि ये किताब आपको वो सब हासिल करने में मदद करेगी जो भी आप चाहते हैं। इसके बाद लेखक श्री पुष्कर राज ठाकुर सर ने 8 फैक्टर्स को डिटेल में समझाया है। आइए समझते हैं। आने वाले 40 दिनों में इस किताब के अंदर आप 8 फैक्टर्स के ऊपर मास्टरी करने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। फर्स्ट, कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स। जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देखी थी तो मुझे समझ आ गया कि हमारी ज़िंदगी हमारे विचारों का परिणाम है। जैसा भी हम सोचते हैं हमारी लाइफ वैसे ही होती चली जाती है। तो अब मेरा सवाल ये है कि कैसे हम हमारे विचारों को कंट्रोल करें, कैसे हमारे दिमाग में ऐसे विचार आएँ कि हम लगातार सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएं। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की
और फिर मुझे इस प्रिंसिपल के बारे में मालूम चला जिसे मैं कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स बोलता हूँ। मैं आपको ऐसा माइंडसेट देना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे विचार आएँ जो लगातार आपको कामयाबी की तरफ ले जाएँ। कामयाब होने के लिए आपके दिमाग में लगातार पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने चाहिए जो आपको ऊपर लेकर जाएँ और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। सेकंड, 5 मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह का समय पूरे दिन का सबसे अच्छा समय होता है। हम सभी ने यह ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा होता है। अगर आप अपनी सुबह का सदुपयोग करें और ऐसे काम करने लग जाएं जो लगभग सभी सफल व्यक्ति करते हैं तो फिर क्या बात हो। आप भी उन लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे और जब आप उनकी कैटेगरी में आएंगे तो आप उनकी तरह बन जाएंगे। तो जिन रिचुअल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो करना शुरू कर दिया तो इन्हीं 5 चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस फैक्टर में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह का जो 5 से 7 बजे के बीच का समय होता है उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड है पॉइंट है डेली रूटीन। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता का राज अगर आपको जानना है तो आप उसके डेली रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि वो जो डेली कर रहा है वही उसकी सफलता का राज है। तो इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि अपना डेली रूटीन कैसे बनाएं। डेली रूटीन से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपको रोज़ सुबह उठना है, फिर वॉक के लिए जाना है, फिर जॉब पे जाना है और शाम को सो जाना है। डेली रूटीन से यहाँ मेरा मतलब इस रूटीन ऑफ सक्सेस से है। तो यहाँ पर हम अपनी हैबिट्स को ठीक करने की बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने अंदर से बुरी आदतों को निकालकर अच्छी आदतें अपनाते हैं। एक्स फैक्टर है इंसेन प्रोडक्टिविटी। हम पूरे महीने काम करते हैं और महीने के अंत में हमको लगता है कि हमने उतने पैसे नहीं कमाए जितने बनते थे। एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचें तो हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जब हमारे मार्क्स आते हैं तो हम उससे संतुष्ट नहीं होते। एक बिजनेसमैन की तरह सोचें तो जितनी हम सेल्स चाहते हैं महीने के अंत में हमें उतनी सेल्स नहीं मिल पाती। हम काम तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट बहुत कम आते हैं। तो मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट ला पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा रिजल्ट्स लाने के लिए आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है तो आप गलत हैं। अगर आपको नहीं लगता कि कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है तो आप सक्सेसफुल लोगों को देखें। आपने शायद रिचर्ड ब्रेसन के बारे में सुना होगा। ये 400 से भी ज़्यादा कंपनियां संभालते हैं लेकिन काम आपसे और मेरे से भी कम करते हैं। वो अपना पसंदीदा काम हमसे ज़्यादा करते हैं। वो अपनी फैमिली को भी हमसे ज़्यादा समय देते हैं और इन सब के बाद भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। उनकी सक्सेस के कुछ सीक्रेट्स हैं जो हमें बताते हैं कि कम समय में ज़्यादा कैसे अचीव करें, इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिफ्थ एक्स फैक्टर है लीडरशिप। इस सदी की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है लीडरशिप स्किल। आज के समय में आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कॉर्पोरेट, हर जगह लीडर्स चाहिए। जब कोई किसी को अपनी कंपनी में रिक्रूट करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये आगे चलकर लोगों को लीड कर पाएगा, क्या इसके अंदर वो क्वालिटी है जिससे ये लोगों को सिखा पाएगा। इस समय में ये बॉस बनेगा या लीडर, क्योंकि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो लोगों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दें, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने, जो लोगों को साथ लेकर चलें और उन्हें ऊंचाइयों छूने में मदद करें। और इस फैक्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे। सिक्स्थ एक्स फैक्टर है पर्सनैलिटी अपग्रेडेशन। यहाँ पर हम पर्सनैलिटी अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, ना कि डेवलपमेंट की। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पहली बार किसी से मिलते हैं और मिलते ही हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके अंदर वो करिश्मा है कि लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं और इस फैक्टर में यही सीखेंगे कि हम वैसे कैसे बने। सेवन्थ एक्स फैक्टर है वेल्थ क्रिएशन। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हर कोई काम करना चाहता है। लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि पैसा कैसे बनाएं।
सर अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इंजीनियर कैसे बन सकता हूं, तो आप कहेंगे कि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही अगर आपको अमीर बनना है, तो आपके ये फैक्टर वेल्थ क्रिएशन के ऊपर अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। मैं फाइनेंशियली एजुकेशन के ऊपर एक रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूँ। वेल्थ क्रिएशन के ऊपर हम जो भी सीखें उसे अप्लाई भी करें। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में लोग वही माइंडसेट रखें जो उनके एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें दिया है, बल्कि उसी बाहर भी सोचें। इस दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाता, ना ही हमको वेल्थ क्रिएशन के बारे में सिखाया जाता है। और यही चीज़ है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पढ़ाई या यूँ कहें कि बेसिक एजुकेशन के बाद इसी की हम सभी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हम स्कूल से या कॉलेजेस से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि पैसे कैसे कमाए जाएं। वैसे तो पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं जो हमें हमारी सोसाइटी सिखा देती है, लेकिन ये सोसाइटी अपने तरीके कहाँ से लाती है? सालों साल से या यूँ कहें कि सदियों से हमारे यहाँ काम करने की परंपरा है, ना कि काम देने की। लोगों को लगता है कि उनको बस एक अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या करके वो अपना खुद का काम कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। हमको लीडर बनना नहीं बल्कि फॉलोअर बनना सिखाया जाता है। तो ये साइकिल सोसाइटी ने बनाई है और हम फॉलो कर रहे हैं। हमें इससे बाहर निकलना है और खुद कुछ करके दिखाना है। हमको लीडर बनना है, ना कि फॉलोअर। और अगर मैं और सटीक बोलूँ तो हमको फाइनेंशियली फ्री होना है, क्योंकि जब तक इंसान रोज़ की ज़िंदगी जीने में और नौकरी करके पैसे कमाने में लगा रहेगा, उसको असल ज़िंदगी का मतलब नहीं समझ आने वाला। इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि अमीर कैसे बने। और आखिरी एट एक्स फैक्टर है रिलेशनशिप मास्टरी। अब यहाँ पर हमारा मकसद रिलेशनशिप में मास्टर का है। ये एक इंसान होने के नाते हम हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और उनसे इमोशनली जुड़े होते हैं। और अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर हमारे रिश्ते किसी व्यक्ति विशेष के साथ खराब हो जाते हैं, तो एक दिन, एक महीने या एक साल खराब हो जाता है और हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में मास्टर हो जाएं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशन में हों, तो उन्हें कैसे टैकल करना है। आप जहाँ भी जाएं तो नए दोस्त कैसे बनाएं। लोग आपके पर्सनैलिटी में से इतना इम्प्रेस हो जाएं कि वो खुद आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आपके चाहे पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल, ये अच्छे होने चाहिए। और इन्हीं के बारे में हम इस फैक्टर में पढ़ेंगे। जैसा ही आप इन सभी फैक्टर्स को अच्छे से समझ लेंगे, तो आप अपने गोल्स को आसानी से पहुंच जाएंगे। और आपका गोल है बेस्ट लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना। तो इस पूरी किताब में हम यही सीखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि पूरी किताब पढ़ने के बाद आप वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं।